हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एएमयू एंड जेएमआई एंट्रेंस क्लास 11th इकोनॉमिक सब्जेक्ट डेवलपमेंट। वेलकम टू दी क्लैरिफायर्स टू क्लैरिफाई योर नॉलेज। सब्सक्राइब दी क्लैरिफायर्स टू सी more videos. Let's begin. Developed countries where the national and per capita incomes are high and consequently people living in these countries enjoy a higher standard of living and better quality of life. Developed country का मतलब होता है कि वो कंट्री जिसके अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अच्छी खासी है, और उसमें जो लोग रह रहे हैं उस देश में वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ मतलब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का उल्टा ही होगा। दीज कंट्रीज हैव लोअर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम्स एंड हैंस पीपल लिविंग इन दीज कंट्रीज हैव रिलेटिवली लोअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर दैन मनी इनकम मतलब क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है मनी को छोड़ के, ठीक है, मनी और इनकम को छोड़ के। पहली चीज़ है फ्रीडम। किसी कंट्री में अगर फ्रीडम मिल रहा है तो उसको अच्छा ही ना मानेंगे। अगर मान लीजिए जैसे अभी फ़िलहाल के देश में आपको चले जाइए, नॉर्थ कोरिया चले जाइए आप, वहाँ पे आप देखेंगे जो तानाशाह है वहाँ पे वो मतलब कि अपनी ही हुकूमत चला रहा है अलग, तो वहाँ फ्रीडम नहीं है, तो वहाँ कोई मतलब कि रहने का पसंद नहीं करेगा। अब हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं क्योंकि उन लोग को बाहर की दुनिया का कुछ अंदाज़ा ही नहीं कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं है इस वजह से। तो चलिए, ये बात की बात है। दूसरी बात, इक्वल ट्रीटमेंट मतलब कि अमीर हो गरीब हो नीची जात ऊंची जात जो भी है सबको इक्वली सब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब कि इक्वली सबसे इस बिहेवियर जो रहे इक्वल रहे सबका। ये नहीं कि अब कोई बहुत अमीर आ गया तो उसको अरे सर और कोई मतलब गरीब है तो उसको धुतकारा जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो चीज़ को हम लोग कहेंगे इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी, जिस देश में सिक्योरिटी अच्छी है वो देश अच्छा माना जाएगा ना। जैसे आप मान लीजिए कि श्रीलंका में है, श्रीलंका में सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे खुद ही लोग मतलब कि उस जो वहाँ पे रह रहे हैं जो देशवासी हैं वो खुद ही अपनी ही देश में दंगा फसाद कर रहे हैं जो भी, ठीक है। पीस, जैसे अभी मैंने दंगा फसाद हो रहा है तो वो उतना अच्छा डेवलप्ड कंट्री नहीं है, पीस वहाँ पे नहीं है। जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, वो अदर्स की रिस्पेक्ट हो। हाइजीनिक इन्वायरमेंट, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे ना। जहाँ पे इन्वायरमेंट बेकार होगा वहाँ पे तो कोई रहना पसंद करेगा। तो अच्छा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, ये भी एक फैक्टर्स है उसमें डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब ये सारी जैसे मनी वैल्यू होती है ना, जैसे आपका जो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जितने भी क्रॉप्स हो रहे हैं सारी चीज़ों को मिला के जो उसकी टोटल वैल्यू बन रही है, इट इंडिकेट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर कंजप्शन इन द कंट्री। ये इंडिकेट करता है कि जो वॉल्यूम है गुड्स का वो अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, मतलब कि जो भी कंट्री में रह रहा है उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम, ये अच्छा पॉइंट है, इससे आपको सवाल आएंगे ज़रूर। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो बुक बहुत ज़रूरी है। इस बुक का नाम है द कॉन्सेप्टम, और इस बुक में जहाँ तक मैंने रीड किया है, एग्ज़ाम जो दिया था उसके हिसाब से ही इसी के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इतना दे रहा है, इतना अगर आप पढ़ लोगे, मतलब कि इस बुक में ये एक चैप्टर है डेवलपमेंट, तो इसके हिसाब से आप पढ़ लो, इससे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। और इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी बात लगी थी कॉन्सेप्टम की कि इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे आपको बहुत आसानी होगी और इससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम, इट रिफर्स टू द इनकम पर पर्सन जनरेटेड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये रिफर करता है कि एक इंसान की इनकम कितनी है एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी की। इट इज़ सिंपल एवरेज दैट इज ऑब्टेन एज फॉलो। नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर, टोटल पॉपुलेशन, ये एकदम सिंपल है, एकदम एवरेज। जैसे आपकी टोटल पॉपुलेशन है और जितना आपका जितनी भी आपकी पैसा कमा रहा है आपका देश, जितना भी टोटल एक साल के अंदर, उसको आप डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। अगर जितनी अगर अच्छी हुई मतलब ज़्यादा ही आई तो मतलब कि ये ज़्यादा है, और कम आई तो कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, इन अ ईयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न लिव। एक साल में जितने भी बच्चे छोटे बच्चे हैं जो मतलब कि एक साल के होने से पहले ही जो मर जाते हैं 1000 चिल्ड्रन पे जो लिव करते हैं, इसको कहते हैं IMR रेट, ठीक है, मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ expectancy at birth, it indicates the number of years a newborn is accepted to live। ये
ऐसे नॉर्मल की एक अंदेशा लगाया जाता है कि कितने साल जिएगा इस तरीके से। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज आर नेचुरल रिसोर्स डेट हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट देमसेल्व्स। मतलब जैसे प्लांट है, एक राइस का पौधा है, वो वापस से जनरेट हो सकता है ना, इसी चीज़ को कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज गेट रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम, वाटर, फॉरेस्ट, सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर अपने आप वापस आता है, घूम फिर के आप ही के पास आएगा, फॉरेस्ट भी वही रहेंगे, सोलर, विंड और ये सब जितनी चीज़ें सब। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। द वर्ल्ड बैंक सेज दैट कंट्रीज विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 per annum and above in 2004 are called the rich countries, and those with the per capita income of ₹37,000 or less are called low income countries। समझ गए आप? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, सेम चीज़ यही यहाँ पे जब कैलकुलेट किया गया तो इतना आ रहा है तो बहुत अच्छी है, रिच कंट्री में है। और इससे अगर इतना तक आया ठीक है, लेकिन अगर इससे कम हो गया तो वो लो इनकम कंट्रीज़ में चला जाएगा। और इंडिया किस में आता है, ये बच जाने की ज़रूरत है कि इंडिया किस में आ रहा है। India comes in the category of low income countries because its per capita income in 2004 was just ₹28,000 per annum। तो आप सोच सकते हैं कितना कम है इंडिया का इनकम। और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज़ मोर देन केरला, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं पंजाब इंडिया का सबसे मतलब कि अमीर कहेंगे, अमीर स्टेट है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब इज मच मोर देन केरला, एंड इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मीज ऑफ डेवलपमेंट, पंजाब विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लीस्ट डेवलप्ड। आप सोच सकते हैं कि पंजाब, जैसा अभी मैंने आपको बताया, पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएगा इंडिया में, और बिहार सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कहलाएगा। बट द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन पंजाब विद इन 1 year ऑफ बर्थ इज़ 49। जितने भी बच्चे मर रहे हैं पंजाब में वो 49 है, ठीक है, हर 1000 चिल्ड्रन पे, विच इज़ नियरली 5 times मोर देन केरला, वेयर आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन मोर बॉर्न अलाइव 1100। 49 और 11 बहुत फ़र्क होता है, इस वजह से यहाँ पे देखिए, मतलब कि यहाँ केरला अच्छा है, पंजाब बुरा है। ये अपनी अपनी टॉपिक होता है, जैसे कि अंडर डेवलप्ड तो केरला है, लेकिन डेवलप्ड कहलाएगा पंजाब इंडिया में, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे जिसमें ज़्यादा IMR रेट जहाँ पे ज़्यादा है, IMR रेट 49 है यहाँ पे, और यहाँ पे 11 है, तो ये केरला अच्छा कहलाएगा इस मामले में। Before completing 1 year of age, thus we can say that no doubt the average person in Punjab has more income than the average person in Kerala, but lags behind the crucial areas such as infant mortality rate। अभी जैसे मैंने आपको बता दिया इसके आगे, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। Since per capita income of Bihar is very low, more than the half of children do not even get to go to school there। इतनी कम है पर कैपिटा इनकम कि बिहार के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपमेंट बिसाइड्स फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। मतलब ये मेन डेवलपमेंट कहलाते हैं, हेल्थ और एजुकेशन को मेन डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन ही सब कुछ है, एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी एजुकेशन ली है, तभी मैं पढ़ा पा रहा हूँ। आप यहाँ सुन रहे हो तभी आपने कहीं ना कहीं एजुकेशन ली है, तभी आप ये समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पाते तो अगर आप बताइए, आप एक नॉर्मल नर्सरी के बच्चे को अगर मैं ये बताऊँ तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि उसने एजुकेशन अभी पूरी नहीं की है। मतलब कि जितना भी आप पढ़े हो उसके बाद ही का मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ तक आप जो एजुकेशन पूरी नहीं की है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? द डेलिबरेट एक्शन प्लान ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू ऑल। ये एक इकोनॉमिक प्लान होता है जो कंट्रीज़ में जो राजनेता हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं और जो कंट्रीज़ को जितने भी आपकी स्टेट हैं, PM है, ये लोग मिल के बनाते हैं एक प्लान कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, कि किसको कितना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। Environmental degradation, a process whereby various environmental elements like air, water, etc. get polluted and lose their usefulness। मतलब ये कई जगह पे होता है कि जहाँ पे एयर, वाटर, ये सारी मतलब कि नेचुरल, आप जानते हो सबसे मेन चीज़ें हैं एयर, वाटर, ये इसके बिना तो इंसान जी भी नहीं सकता। तो एयर, वाटर धीरे धीरे पॉल्यूटेड होते जा रही हैं, ठीक है, और उसकी जितनी भी महत्वता है वो हम लोग खोते जा रहे हैं।
Gross enrollment ratio. It is the proportion of primary school going children to the total number of children in school going age. It is measured as for number of children enrolled in primary school, number of person in the school going age. मतलब कि कितनी एज में जा रहे हैं और कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं. लिटरेट पर्सन, अ पर्सन हु नोज द 3 rupees रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक. मतलब कि ये 3 चीज़ अगर कोई पर्सन जानता है तो लिटरेट पर्सन है. लिखना, पढ़ना और मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत, ठीक है, अर्थमेटिक. लिटरेसी रेट. It refers to the proportion of literate person in the total population of each 7 years and above. It is measured as for total number of literators, number of person of 7 days of age and above. चलो इस आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. छोटा सा टॉपिक और बचा रह गया हम लोग का. Per capita state domestic product. It is obtained by dividing state domestic product by the population of the state in the year. Per capita state domestic product during a year, population of the state during the year. ठीक है, इस तरीके से आप पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल सकते हो. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके सारे MCQ हम लोग किया जाएगा. ठीक है, ये पार्ट 1 है और आप इसकी प्लेलिस्ट में इसका जनरेट कर दूंगा. आप वहाँ से इसका पार्ट 2 पार्ट 3 धीरे धीरे जैसे जैसे मैं डालता जाऊँगा वैसे आप देखते जाओगे. ठीक है, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक में. मेरे यूज़र नेम है दी क्लैरिफायर्स ऑफिशियल. थैंक यू.